मेरे प्रिय देशवासियों, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आखिर किस तरह से हम लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, क्या कारण है जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोविड पेशेंट के मुंह से नाक से हवा निकल रही है, सांस निकल रही है, वो आपके पंखे की हवा के माध्यम से अगर आपकी आंखों पर आके लगती है तो आप सीधे सीधे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब इसमें आपको किस तरह से आपको अपना सही बचाव करना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें सही मास्क का प्रयोग करना है। सही मास्क, आपका मास्क अच्छा हो, आप उसे इस्तेमाल करें और सही प्रकार से उसे यूज़ करें कि आपको वो मास्क फेस टाइट हो, ताकि जो हवा आप सांस जो आप बाहर से ले रहे हैं वो फिल्टर होती हुई मास्क से आपकी नाक में जाए, ताकि आपको इन्फेक्शन का चांस बहुत कम रहे। इस बात का ध्यान रखना है। ये बात जान लीजिए कि 100% सेफ वायरस को रोक पाने वाला कोई भी मास्क नहीं बना है, चाहे वो N95 ही क्यों ना हो। अब इस बात को समझने के लिए हम वायरस के डायमीटर को देखते हैं कि वायरस कितना बड़ा है साइज में, तो वो है 65 टू 125 नैनोमीटर, मतलब हमारे बाल से हजारों गुना छोटा। अब कंपेयर करते हैं इस वायरस के डायमीटर को मास्क के। जो भी अलग तरह के मास्क हैं, मेनली 3 तरह के मास्क हमारी कंट्री में चल रहे हैं, N95, सर्जिकल मास्क और होममेड मास्क। N95 मास्क, उसका जो कोर साइज है वो 100 टू 300 नैनोमीटर है। कोर का मतलब है कि अगर मैं धागा बुनता हूँ और 4 धागे इस तरह से बुनता हूँ, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से, तो इसके बीच में जो मैश बनती है, तो इस मैश का जो साइज है, आखिर वो क्या साइज है। N95 में फाइबर फिल्टर्स यूज होते हैं, कपड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसका जो कोर साइज है वो 100 नैनोमीटर है। इसका जो डायमीटर है वायरस का वो कितना है, 65 नैनोमीटर। अब कंपेयर करते हैं तो N95 मास्क का जो छेद है वो वायरस से कहीं बड़ा है, तो संभावना है कि यह वायरस सीधे सीधे N95 से भी पास हो सकता है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है आगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा इसे कहाँ आपको यूज करना है। लेस इन्फेक्टेड एरिया में आप इसे यूज कर सकते हैं, 1 से 2 मीटर की क्लिनिकल एरियाज में यूज कर सकते हैं, लेस क्राउडेड एरियाज में यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जो लेस क्राउडेड है वहाँ यूज आप इसे कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में हजारों N95 मास्क के नाम पे बिक रहे हैं, हजारों मास्क में किसी का ये नहीं पता किस तरह से कौन सा बना हुआ है, कौन सा सामान उसमें इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यह ना जाने कितने तरह के कपड़ों में आपको मिल जाएगा, जबकि कपड़ा इस्तेमाल होता ही नहीं है फाइबर फिल्टर से। अब इसमें आगे चलते हैं। दूसरा है आपका सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क जो आपका इस तरह का नीला से रंग का दिखने वाला मास्क है, आप देखते हैं मोस्टली जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका जो पोर साइज है, इसका सबसे छोटा छेद है, जो इसमें 3 लेयर मास्क होता है, तो इसमें जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें जो सबसे छोटा पोर साइज है वो आपका 300 नैनोमीटर। आप इससे कंपेयर करते हैं तो 65 नैनोमीटर ये है आपका, और ये आपका 300 नैनोमीटर, अर्थात इसके वायरस के साइज से इसका छेद 4 गुने से ज़्यादा, 5 गुने के आसपास बड़ा है। तो सेफ N95 से तो ये कम सेफ है। लेकिन अब इसे कहाँ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल मार्केट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 मीटर की दूरी पे। ये मेरा अपना सजेशन है आपको कि 2 से 3 मीटर दूरी आप बनाए रखें। डेली वेयरिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रखें टिपिकल पेशेंट से अलग रहना है, मतलब सिम्टम है उसे तो उसके पास से बिल्कुल दूर रहना है। आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, तो इसलिए जानबूझ करके कोविड पेशेंट के पास ना जाए। तीसरा, होममेड मास्क। होममेड मास्क है, अब ये हैं आपके इस तरह के, जैसे कि कॉटन के कपड़े के जो हमने घर में बना लिए हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझाने आया हूँ कि ये मास्क सबसे कम सुरक्षित है, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यह है 15,000 नैनोमीटर इसका साइज है, कोर साइज, 4 धागों के बीच में जो छेद है वो 15,000 है। डायमीटर देखिए वायरस का लगभग 200 गुना से ज़्यादा बड़ा छेद है इसका, तो वायरस सीधे सीधे अगर आप कोविड पेशेंट के पास है या उस एनवायरनमेंट में जहाँ कोरोना है हवा में, तो आप क्या होगा, जब हवा सांस खींचेंगे, आपकी नाक खींचेंगे, तो वायरस सीधे सीधे से पास होता हुआ आपको इन्फेक्टेड कर देगा। यह संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पहनते हैं तो 3 मीटर से ज़्यादा दूरी बनाए रखें, और ख़ास करके क्लिनिकल एरियाज, हॉस्पिटल्स में बिल्कुल ना जाए इसे पहनने। तो किस तरह से अपना बचाव करना है कि वो अपने काम पे जा सकें, कोई पेशेंट के साथ भी जाना की संभावना पड़ सकती है, और किस तरह से वो अपने आप को बचाएं, तो आपके लिए कुछ सुझाव समझाने आए हैं टेक्निकली। तो आपको सबसे पहले सही तरह से मास्क पहनना है, फेस टाइट आपका मास्क रहे,
ये आपका सर्जिकल मास्क है, आपको इसे पहनना है। सबसे ज़्यादा चीप ये मास्क है, इसकी कीमत आपकी, अगर आप सिंगल मास्क खरीदते हैं तो 10 रुपये पड़ेगी मेडिकल स्टोर से, और थोक में 100 मास्क खरीदते हैं तो 2.5 रुपये पड़ेगी इसकी कीमत, तो जो कि आज का रेट है, हालांकि पहले 50 पैसे का था। तो अब आगे चलते हैं। अब आप इसे पहनने के बाद अगर पहन सकते हैं, जो कम उम्र के व्यक्ति हैं, बेटर है कि आप इसे 2 मास्क पहन लें, क्योंकि उससे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जाएंगे। ये 3 है तो उससे 6 हो जाएंगे। सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ होगी आपको, लेकिन शायद बचाव से ज़्यादा वो थोड़ा बहुत अरकस सहना आपको बेटर रहेगा। मैं भी कोविड पेशेंट के एरिया में गया हूँ और मैंने भी इसी तरह से यूज़ किया है, 2 यूज़ करे हैं। देन उसके बाद मैंने तो कपड़े वाला मास्क भी लगाया और उसके ऊपर फिर ये भी पहना है। तो अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इस मास्क के ऊपर आपको, जैसे लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो धूल मिट्टी से बचने के लिए अपने चेहरे पर चुन्नी बांधती हैं, उसी तरह से आपको बांधना है कि इसका एक किनारा आपको यहाँ से इस तरह से बांधना है। दूसरा किनारा आपको इस तरह से बांधना है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें खुली रह जाएं और कुछ नहीं, बाकी सब ढक जाए अपर पार्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में हैं तो क्या होगा, हवा आकर के आपके पार्टिकल्स, कोविड के पार्टिकल्स लेकर के आपके फोरहेड पे, बालों पे बाइंड हो जाएगी। अब आप उस चीज़ से कम सेफ रहेंगे। आपने अंदर 2 मास्क पहने हुए हैं, कपड़े का मास्क पहन सकते हैं। अगर आप थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं, पेशेंट के पास मिलने जा रही हैं, कुछ और कारण से जा रहे हैं, तो अगर आपको थोड़े टाइम रहना है, 2 घंटे 2.5 घंटे, तो आप उस तरह से ऊपर, इसके ऊपर घर वाला बनाया हुआ मास्क भी पहन सकते हैं, 2 सर्जिकल मास्क के ऊपर। अब आपको, आपकी आंखें खुली रहेंगी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने आंखों को भी सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए आप क्या करें कि फेस शील्ड यूज़ करें। आप फेस शील्ड पहन करके, ताकि डायरेक्ट जो हवा आपकी तरफ आ रही है वो आपकी आंखों से ना टकराए, वो आपकी फेस शील्ड से होती हुई या कपड़ों से टकराती हुई तब आपके पास जाए, क्योंकि आपकी एक बार टकराएगी तो क्या होगा कि अटैचमेंट यूनिट्स का वहीं होगा, तो आपका इन्फेक्टेड या कपड़ा होगा, आपकी आंखें सीधी नहीं होंगी। यदि आप फेस शील्ड नहीं लगाना चाहते तो आप सीधे सीधे स्पेक्स भी लगाते हैं, तो आप स्पेक्स के ऊपर भी इस चश्मे को लगा सकते हैं, तो इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। ऊपर का जो पूरा पार्ट है अब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, यहाँ संभावना आपकी बहुत अधिक है कि आप सुरक्षित रहेंगे। अब इसमें आगे आपको ध्यान रखना है कि रास्ते में अगर आप हैं या ऑफिस में हैं तो आप खाने को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जब तक कि आप जैसे घर से निकलें आपने इसे पहन लिया, अब जब तक आप घर पर ना पहुँचे तो आप इसे कोशिश कीजिए कि इसे ना उतारें। आप सुबह जाते हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अपने खाने को अवॉइड कीजिए, वरना अगर आप अपने वर्क प्लेस में हैं जहाँ आपको खाना खाना है तो वहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप पहले से सैनिटाइज कीजिए और आप इसे उतार लीजिए उसके बाद, और फिर अपना खाना खाइए। यहाँ आप लिक्विड खाना भी ले सकते हैं कि पाइप के थ्रू आप थोड़ा सा जैसे सेफ्टी के साथ, जहाँ पे कि सैनिटाइज एरिया और यहाँ जहाँ पे आदमियों का आवागमन कम हो, आप वहाँ पे लिक्विड खाना ले सकते हैं। दाल का सूप हो गया, दाल का पानी हो गया, सूप हो गया, इस तरह का। अब इसमें आगे चलते हैं। तो मेन बात, जब आप रात को घर पहुँचते हैं तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जो आपके कपड़े हैं उन्हें उतारना है ध्यान से। सबसे पहले आप अपना आराम से जो है इसे उतार दीजिए, चश्मे को उतार कर आपको ध्यान रखना है, इसे सैनिटाइज करना है। जहाँ रख रहे हैं सैनिटाइज करे बिना कुछ भी ना रखें घर पे, आपको सैनिटाइज करके रखना है। यहाँ साबुन की बाल्टी में सीधा सीधा अगर धोना है तो साबुन की सर्फ डाला हुआ पानी की बाल्टी में आप सीधा सीधा डुबका दीजिए। कपड़े धोने के लिए मैं आपको सुझाऊंगा कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, पानी गर्म करवा लें और तब कपड़ों को उतारें। और जैसे भी उतारते हैं, और उतारते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अपनी उंगली आंखों पर टच नहीं होने देनी है, नाक पर या मुंह पर टच नहीं होने देनी है। कपड़ों को सीधा उतारना है और आपको बाल्टी में डुबका देना है। आपको सारे कपड़े गर्म पानी में डुबाने हैं और तब उसके बाद में आपको गर्म पानी से ही अपना मुंह धोना है या नहाना है। गर्म का मतलब ऐसा गुनगुना पानी, ऐसा ना हो कि आप जल जाएं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आपका बचा हुआ है। ये ध्यान रखिए कि आप अभी ऊपर के एरिया पे इन्फेक्टेड नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको गर्म गुनगुने पानी से नहाना है। रात को सोते वक्त मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप भाप जरूर ले लें। भाप के लिए आप सारे पानी की भाप ले सकते हैं। रात को सोते वक्त भाप इस तरह से लेनी है कि आप भाप लें और उसे थोड़ी देर कम से कम लंग्स में रोकें और उसके बाद उसे एनवायरनमेंट में छोड़ें।
एक पहले नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, फिर मुंह से लेकर के नाक से छोड़िए। इस तरह का साइकिल आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। दूसरा, संभव हो तो रात को सोते समय नाक में 2-2 बूंद घी या तेल की बूंदें अवश्य डालकर सोएं। तो इस तरह से आपको अपना बचाव करना है। अब आगे जो प्राथमिक उपचार हैं, जो आपको अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपको क्या प्राथमिक उपचार आयुर्वेदा के करने हैं और किस तरह से आपको एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।